अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। आज हम ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं क्योंकि सवैयों वाली ईद आई है तो हम शीर खोरमा तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े का तैयार होता है। अगर आपने ईद पर शीर खोरमा नहीं बनाया तो आपकी ईद अधूरी रह जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी तारीफ करे तो आप उसे शीर खोरमा बनाकर ज़रूर खिलाएं। टाइम ज़ाया के बगैर हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। शीर खोरमा बनाने के लिए हमने 2 kg फुल फैट दूध लिया है। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब हम दूध को गर्म होने देंगे जब तक बॉईल ना आ जाए। जब तक दूध में बॉईल आ रहा है इसमें हम 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। 3 टेबलस्पून हमने बादाम लिए हैं जिन्हें बारीक काट लिया है, वो डाल देंगे। 2 टेबलस्पून कटा हुआ नारियल ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून कटा हुआ पिस्ता ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून ही हम किशमिश ऐड कर देंगे इसमें और चम्मच हिलाते हुए हम इसे रोस्ट कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने का मतलब ये है कि शीर खोरमे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं दूध के ऊपर मलाई आना स्टार्ट हो चुकी है। चम्मच की मदद से हम मलाई को दूध के अंदर मिक्स कर देंगे। 2 अदद इलायची खोलकर हम डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 पैकेट रंगीन सवैयों का ऐड कर देंगे। आप इसे रैम्बो सवैयां भी कह सकते हैं। अब हम इसे पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर ताकि हमारी सवैयां जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। ये 2 से 3 अदद हमने खजूरें बारीक काट ली हैं जो रोज़ा खोलने के दौरान आप इस्तेमाल करते हैं। उन खजूरों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े वक्फे के बाद चम्मच हिलाते हुए हम इसे पका लेंगे जब तक हमारी सवैयां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, यानी कि अच्छे तरीके से पक जाएंगी। फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। सवैयां भी हाफ से ज़्यादा पक चुकी हैं। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 1 कप के करीब हम चीनी शामिल करेंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर हो गया है दूध गाढ़ा होने के बाद। इसकी साइडों पे जो मलाई है वो भी हम दूध में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। हाफ से ज़्यादा हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। गार्निश के लिए थोड़े से बचा लेंगे। जब शीर खोरमा तैयार होने वाला होगा तो हम इसमें 2 टेबलस्पून खोया शामिल करेंगे। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का हमारा शीर खोरमा तैयार होने वाला है। शीर खोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शीर खोरमा बिल्कुल तैयार है। ये ईद की स्पेशल रेसिपी है। अगर आप ईद पर मीठा बनाकर ना खाएं तो ईद का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। आप खुद भी मीठा बनाकर खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से या किसी जेली से इसे गार्निश कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ऐसी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बआसानी पहुंच सके। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।